और अप्रमेय में संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना सीखा था। आज हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम दशमलव प्रसार की चर्चा करेंगे। दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार जैसे कोई परिमेय संख्या है 4/5, यहाँ इसका अर्थ है कि इस 4 में 5 का भाग दिया जाए। और देखिए भाग की प्रक्रिया जो होती है वो 4 में 5 का भाग प्रक्रिया संभव नहीं, इसलिए दशमलव का प्रयोग किया जा रहा है। और उस दशमलव के बदले में यहाँ पे यानी 4 को भी दशमलव बदला जा रहा है और यहाँ पे संख्या बनी 40। 40 में 5 का भाग जो 8 बार जा रहा है, 5×40, और शेषफल का जो मान है वो आपके पास में 0 बच रहा है। यहाँ पे देखिए प्रक्रिया जो है 4/5 को दशमलव भिन्न के रूप में बदला गया है, तो यहाँ पे जो शेषफल है वो शेषफल का मान जो है वो 0 बच रहा है, 0 आ रहा है। और इसका अर्थ ये हुआ कि इसका दशमलव 4/5 का दशमलव प्रसार जो है का दशमलव प्रसार, वो दशमलव प्रसार जो है उसे शांत कहेंगे। अब सबसे पहले चर्चा जो है वो ये हो रही है कि दशमलव प्रसार का मतलब उसको दशमलव भिन्न के रूप में परिवर्तित करना। जैसे अभी 4/5 को दशमलव भिन्न में परिवर्तित किया गया और उस प्रकार 4/5 का जो मान प्राप्त हो रहा है वो 0.8 प्राप्त हो रहा है। और ये 0.8 जो है वो इस 4/5 का दशमलव प्रसार कहलाता है। लेकिन यहाँ पे उस दशमलव रूप में परिवर्तित करने पर यहाँ शेषफल का जो मान 0 बच रहा है, इस कारण 4/5 को कहेंगे कि 4/5 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। इसका मतलब हुआ कि शांत दशमलव प्रसार होते क्या? शांत दशमलव प्रसार कहते किसे हैं? तो शांत दशमलव प्रसार जो है वो यदि सामान्य भाग की प्रक्रिया अपनाई जाए और उस स्थिति में शेषफल का जो मान है वो 0 बचे, शेषफल 0 बचे, तो उस स्थिति में उसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार कुछ दशमलव प्रसार ऐसे भी होते हैं जैसे 2/3 को दशमलव भिन्न में बदला जाए, तो उस समय जो प्रक्रिया होगी 2 में 3 का भाग दिया जाए साधारण भाग की विधि द्वारा, तो यहाँ पे 2 में 3 का भाग जाना संभव नहीं, इसलिए दशमलव का प्रयोग किया गया है। और उस स्थिति में 20 में 3 का भाग देने 6 बार जा रहा है, शेषफल 2 बच रहे। फिर दशमलव का प्रयोग हो चुका है इसलिए एक अंक का प्रयोग किया जा रहा है 6 बार, फिर भाग 6 बार जाने का 3 को 6 से गुणा करें 18, घटाने पर शेषफल 2। और ये प्रक्रिया जो है वो कभी खत्म नहीं हो रही। यहाँ पे 2 में 3 का भाग दिए, यहाँ देखिए 3 का भाग देने पर बार बार वो ये कि शेषफल बचते चल रहे हैं और ये प्रक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए इस दशमलव प्रसार को यानी 2/3 जो है इसका दशमलव प्रसार हमें मिला 0.666, इस प्रकार अनंत तक, जिसको यूं लिखा जा सकता है 0.6 बार। ये बार का जो चिन्ह है वो ये बता रहा है कि अंक 6 जो है वो दशमलव के बाद में बार बार आ रहा है, यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और इसकी पुनरावृत्ति होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शेषफल का जो मान है वो 0 नहीं बच रहा है, इसलिए इस दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है वो अशांत दशमलव प्रसार? अभी शांत दशमलव प्रसार की बातें हमने करी थी, उस समय यदि भाग की प्रक्रिया करें तो शेषफल हर स्थिति में आपके पास में 0 आ रहा है। अशांत दशमलव प्रसार की अभी बात करें तो यहाँ पे देखिए हर स्थिति में यानी शेषफल बचता जा रहा है, और जब शेषफल का मान कभी भी 0 नहीं हो, शेषफल 0 नहीं आए, 0 नहीं आए, उस स्थिति में दशमलव प्रसार है उसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार जो है वो आवर्ती होता है और एक जो है वो अनावर्ती होता है। यानी अशांत दशमलव प्रसार वो 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक आवर्ती दशमलव प्रसार, दूसरा है वो अनावर्ती दशमलव प्रसार। जैसे अभी हमने 2/3 को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त किया, तो ये मान जो आ रहा है वो दशमलव के बाद में 6 6 6 बार बार आ रहा है, इसलिए इस दशमलव प्रसार को कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार।
वापस देख लीजिए इस बात को कि जैसे अभी हमने 2/3 को दशमलव भिन्न में परिवर्तित किया है, उसमें दशमलव के बाद में बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, और बार बार अंकों की पुनरावृत्ति जो हो रही है, और कभी भी भागफल जो शेषफल जो वो शून्य नहीं आ रहा है, और शून्य नहीं आने का अर्थ होगा कि उस दशमलव प्रसार को कहते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार। इसी प्रकार कुछ दशमलव प्रसार ऐसे होते जैसे भाग की प्रक्रिया की जाए और शेषफल का मान 0 भी नहीं है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं, यानी यहाँ पे जो आवर्ती शब्द है इसका मतलब पुनरावृत्ति है, और अनावर्ती जो दशमलव प्रसार है, अनावर्ती दशमलव प्रसार, उस स्थिति में अंकों की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है और न कभी शेषफल शून्य बचता है, इसलिए इसको आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार या अनावर्ती दशमलव प्रसार के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार दशमलव भिन्न जो है वो दो प्रकार के हो गए, एक शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार, और अशांत दशमलव प्रसार उसको दो भागों में बांटा जाए, आवर्ती और अनावर्ती। इस प्रकार हम किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं, और यही आज का अपना टॉपिक था जिसको दशमलव प्रसार के रूप में बदला जाए। अभी हमने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन किया है। अब यदि कोई दशमलव प्रसार दिया हो, जैसे आपको दिया गया है कि 2/3 का जो दशमलव प्रसार है वो 0.6666 इस प्रकार से आना था, जिसको लिखा जा रहा है 0.6 बार। ये 2/3 का दशमलव प्रसार था। यदि आपको किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दे दिया जाए, जैसे आपसे कह दिया गया है कि 0.3 बार, और ये कहा जा रहा है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलो। परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बारे में आपने पहले अध्ययन कर लिया है कि जो संख्याएं p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती, जिन संख्याओं p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें p परिमेय संख्या कहते हैं। तो आज हम अध्ययन करें जो इम्पोर्टेंट बिंदु है कि किसी प्रसार को दशमलव प्रसार कि वो शांत है या अशांत है, आवर्ती है या अनावर्ती है। यहाँ पे 0.3 बार जो है वो आपको बता रहा है कि ये आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसको p/q के रूप में कैसे व्यक्त करें? जैसे पहले मैं किसी शांत दशमलव प्रसार की बात करूं, तो शांत दशमलव प्रसार जो होते हैं उनको दशमलव प्रसार जो है उसको p/q के रूप में कैसे व्यक्त करें? जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 1.5 है, इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, इसको p/q के रूप में व्यक्त कैसे किया जाएगा कि दशमलव के आगे एक अंक आ रहा है, इसलिए इस 1.5 को 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग देंगे, यानी अंश और हर को समान संख्या से। अब क्या पता चले आपको कि 10 से गुणा करना, 10 से भाग देना, तो यहाँ पे दशमलव के बाद में ठीक एक अंक आ रहा है, इसलिए 10 से गुणा किया गया। यदि दशमलव के बाद में 2 अंक होते तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग देंगे। इसी प्रकार यदि इसके आगे 3 अंक आ रहे तो 1000 से गुणा करेंगे और 1000 से भाग देंगे। इस प्रकार इसको हल करने पर मान जो आ रहा है अपने पास में 15/10, 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो मान 15 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार ये बटे में 10 है, इसका छोटा रूप हो रहा है, दोनों पदों में अंश और हर में 5 का भाग जा रहा है, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। इस प्रकार 1.5 जो शांत दशमलव प्रसार था उसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका मान 3/2 के बराबर प्राप्त हो। इसी प्रकार से यदि वो आवर्ती और अशांत दशमलव प्रसार है, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, तो उस स्थिति में उसको p/q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? प्रसार है तो उसको p/q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा? इसके लिए सबसे पहले जो सरलतम प्रक्रिया, जैसे मैं इसी 0.3 बार की चर्चा करूं, जो आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, जैसे 0.3 बार, जिसका अर्थ है कि आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको किसी अज्ञात पद x के बराबर मान लेते हैं, जैसे 0.3 बार, और इसका विस्तारित रूप है वो ये हुआ 0.333 इस प्रकार से, और इसको मान लेते हैं कि ये पहला कथन यानी पहला समीकरण हो चुका है।
यहाँ पे बार का जो अंक आ रहा है, बार का जो चिन्ह आ रहा है वो एक अंक पे आ रहा है, इसलिए इस समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करें। यदि यही बार का जो चिन्ह वो 2 अंकों पे होता तो इसे 100 से गुणा किया जाता है, यदि 3 अंकों पे होता तो इसे 1000 से गुणा करेंगे, और इस प्रकार ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करें। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इसको 10 से गुणा क्यों किया गया, और 10 से गुणा करने का अर्थ ये है कि बार का जो चिन्ह है वो एक अंक पे आ रहा है, इसलिए 10 से गुणा किया गया। और इस समीकरण के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करें तो x को 10 से गुणा करें तो 10x प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार इस मान को 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने का मौखिक हल आप कर सकते हो कि दशमलव का अंक एक अंक आगे खिसक जाए, और इसलिए इसका मान आ रहा 3.333 और इस प्रकार अनंत, और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। इसको हल करने का तरीका ये कि दोनों समीकरणों यानी समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, अब रही बात इनको समीकरणों को घटाने की, तो समीकरण यदि आपके पास में 2 समीकरण उनको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो बाएं पक्ष के साथ में और दाएं पक्ष के साथ में हल होता है। तो यहाँ पे समीकरण 2 में से 1 को घटाएं तो 10x माइनस x, समीकरण नंबर 2 का बाएं पक्ष 10x था, समीकरण नंबर 1 का बाएं पक्ष x है, इसलिए 10x में से x घटा। यहाँ पे दाएं पक्ष जो आ रहा है, समीकरण नंबर 2 का दाएं पक्ष जो आ रहा है वो 3.333 इस प्रकार अनंत तक, और इसमें से समीकरण नंबर 1 के दाएं पक्ष को घटाएं तो 0.333 जो अनंत तक। इस प्रकार यहाँ 10x में से x घटाएं तो मान आ रहा है 9x। यहाँ पे 3.33 में से 0.33 को घटा जाए, जैसे 3.333 और इसमें से 0.333 को घटा जाए, तो यहाँ देखिए घटाने पर कि ये सारे के सारे जो मान आ रहे हैं वो जीरो हो रहे, शून्य हो रहा, 3 में से 3 घटा रहे हैं, 3 में से 3 घटा रहे हैं, 3 में से 3 घटा रहे हैं, और यहाँ 3 में 0 घटा रहे हैं 3। इसका अर्थ हुआ कि इसका मान 3 प्राप्त हो। x का मान ज्ञात करना, जैसा कि आप एक चर वाले समीकरणों में पढ़ चुके, यहाँ पे x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 9 गुणांक में जो भाग में चला जाएगा, x बराबर 3/9, और यहाँ 3/9 का सरलतम रूप हो रहा है वो 1/3 हो रहा है। अंश और हर में दोनों में 3 का भाग जा रहा है। ये x जो आपने कल्पना करी थी कि x का जो मान है वो 0.3 बार के बराबर है, तो इस 0.3 बार जो था इसका जो p/q रूप हुआ वो 1/3 रूप। इस प्रकार किसी दशमलव प्रसार को यानी आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार जो है उसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगले कथन में एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे 0.135 बार, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए अभी आपने बातें करी थी, चर्चा करी थी कि यहाँ पे सबसे पहला जो अध्ययन होगा इसका प्रक्रिया जो है वो मानना पड़ेगा कि माना x बराबर 0.135 बार। यहाँ देखिए जो बार का जो चिन्ह आ रहा है वो 3 और 5 दोनों अंकों पे आ रहा है, इसका मतलब 3 5 अंक वो बार बार आ रहे हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, और इसलिए इसको यूं लिखा जा सकता है 0.135 और इस तरह से इसको समीकरण नंबर 1 मान। अब इसको हल करने की जो प्रक्रिया वो देखिए, दशमलव का जो चिन्ह आ रहा है, बार के जो चिन्ह आ रहे हैं उससे ठीक एक अंक आगे, तो सबसे पहला दशमलव का जो अंक है उसको बार से पहले आपको व्यक्त करना पड़ेगा, और इसके लिए देखिए आपके पास में एक अंक है, संख्या 1 आ रही है, इसलिए समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करें। मान लीजिए यही बात अपने पास में ये होती है कि 0.2356 और ये इस प्रकार बात होती दशमलव, तो यहाँ पे इस दशमलव को इस 2 अंकों के बाद में व्यक्त करना पड़ेगा, और 2 अंकों के बाद में व्यक्त करने का मतलब हुआ कि इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा।
यदि यही बात यहाँ पे यूँ होती 0.1357, तो यहाँ देखिए जो बार का चिन्ह आ रहा है वो तो 2 अंकों पे आ रहा है, लेकिन उस दशमलव का जो अंक है वो 3 अंक पहले, इसलिए इसको 1000 से गुणा करके दशमलव को पहले यहाँ पे व्यक्त करें। और इस समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करेंगे तो बाएं पक्ष को 10 से गुणा करने का अर्थ हुआ 10x। यहाँ पे इसको 10 से गुणा करने का अर्थ हुआ कि दशमलव 1 अंक आगे खिसक जाए 1.3535 और इस प्रकार ये प्रक्रिया जो वो अनंत तक जाए। अब देखिए इस बार के अंक को, यहाँ पे बार का जो अंक आ रहा है वो 2 अंकों पे आ रहा है, इसलिए समीकरण नंबर जो 2 प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 2, उस समीकरण नंबर 2 को 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा क्यों किया गया? उस 100 से गुणा करने का अर्थ है कि यहाँ पे जो बार का जो चिन्ह आ रहा है, बार का चिन्ह जैसे 3, 5 बार, तो यहाँ पे बार का जो चिन्ह आ रहा है वो 2 अंकों पे आ रहा है, इसलिए इसको 100 से गुणा किया गया। और यहाँ पे इसको 100 से गुणा करेंगे तो 10x को 100 से गुणा करेंगे तो 1000x प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे इस मान को 100 से गुणा करेंगे तो ये जो मान आ रहा है, दशमलव का जो अंक आ रहा है, चिन्ह आ रहा है, वो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, इसलिए इसका मान हमें प्राप्त हो रहा है 135.3535। और इस प्रकार इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाना है। उसी प्रकार x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, घटाने की प्रक्रिया अभी हो चुकी है कि बाएं पक्ष है वो बाएं पक्ष में से घटेगा, दाएं पक्ष दाएं पक्ष में से घटेगा। और यहाँ देखिए समीकरण नंबर 3 जो है इसका बाएं पक्ष है वो 1000x, समीकरण नंबर 2 इसका बाएं पक्ष है वो 10x है, तो इसमें से 10x को घटाएंगे। इसी प्रकार यहाँ जो समीकरण नंबर 3 का दाएं पक्ष है 135.3535, इसमें से घटाएंगे समीकरण नंबर 2 के दाएं पक्ष को, जिसका मान 1.35 और 1.3। यहाँ 1000x में से 10x घटाने पर हमें प्राप्त हो रहे हैं 990x बराबर। और यहाँ इस मान को घटाने के लिए अभी चर्चा करी थी अपन 135.3535 में से, और आपको घटाना 1 दशमलव, तो यहाँ दशमलव की सीधे दशमलव को व्यक्त करते हुए इससे पहले जो अंक 1 आए उसको ठीक दशमलव से पहले और उसके बाद में जो दशमलव के बाद में जो अंक प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको घटाया जाए तो ये सारे के सारे जो मान आ रहे हैं वो सब 0 प्राप्त हो रहे हैं, शून्य आ रहे हैं, 5 में से 5 घटा रहे हैं इस प्रकार से। और यहाँ 135 में से 1 घटाएं तो 134 प्राप्त हो रहा है। ये दशमलव के आगे जो शून्य आ रहे हैं इनका कोई मान नहीं होता है, इसलिए इसको 134 कहा जा सकता है। x का मान ज्ञात करना से तो x का मान ज्ञात करेंगे, इसका गुणांक जो 990 वो भाग के रूप में चला जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे इसका छोटा रूप जो हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में अंश और हर में दोनों में 2 का भाग जा रहा है। जैसे यहाँ पे भाग जो जा रहा है वो 67 बार जा रहा है, और यहाँ पे 4 भाग देख लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10। और इस प्रकार से जो x को आपने निरूपित किया था 0.135 बार, इसका जो p/q रूप हुआ वो 67/495। इस प्रकार किसी अशांत दशमलव प्रसार को p/q के रूप में व्यक्त